Good morning, student. Today we will discuss the S block element. सबसे पहले S block element में या फिर S block में हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक अल्कली मेटल, एक और एल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कली ग्रुप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अल्कली ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड देन फ्रेंसियम. फ्रेंसियम को हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनसियम, बेरियम एंड रेडियम. एस ब्लॉक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई. एटॉमिक और आयनिक रेडियाई एस ब्लॉक एलिमेंट का देखो. एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होता है? अगर हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, इस न्यूक्लियस से लेके इस आउटर मोस्ट सेल तक जो इसके रेडियस होगी वो क्या होगी? इसकी एटॉमिक रेडियाई. आयनिक रेडियाई, अगर मेरे पास सोडियम एटम है और सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम पॉजिटिव. सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के बाद जो इसका साइज होगा इस न्यूक्लियस से लेके और इस आउटर मोस्ट सेल तक जो इसका साइज होगा उसको क्या कहेंगे हम? इसकी आयनिक रेडियाई. अब एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई, इसका ट्रेंड क्या होगा? इसका ट्रेंड क्या होगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? तो देखो, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई हैव द एल्कली मेटल. सब तुम्हें पता है पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल लाई करती हैं और इनका साइज सबसे बड़ा होता है. लार्जेस्ट एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है इनकी, ठीक है. और अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं, मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या होगा? एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. सबसे पहले लिथियम की आउटर मोस्ट L2S, फिर 3S, सोडियम की 4S, 5S, 6S. मीन्स एटॉमिक और आयनिक रेडियाई टॉप टू बॉटम क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. सेकेंड टर्म है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी सबको पता है क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल गैसियस एटम. अब आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल की लोवेस्ट होगी. साइज लार्जेस्ट है, मीन्स अगर पीरियड टेबल में हम बात करें एल्कली मेटल का साइज सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है. अगर साइज़ बड़ा है तो हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. सोडियम आयनाइजेशन एनर्जी दी हमने. सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम पॉजिटिव, और आयनाइजेशन एनर्जी है 496 किलोजूल पर मोल. अब हम सोडियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होता है? सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3s1. एक इलेक्ट्रॉन चला गया. अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच कर गई? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन से मैच कर गई. अब आपको पता है नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो अब इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी 4563 किलोजूल पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी. और आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगी? डिक्रीज होगी क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहे हैं. साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी. अब है मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट. ऑल दिस मेटल आर द सॉफ्ट एंड दे हैव द लो मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा. एल्कली मेटल हैव ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम एंड देयरफॉर द एनर्जी बाइंडिंग द एटम इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटल इज लो. इसके क्रिस्टल जो फॉर्मेशन होगी, अब क्या होगी? जो क्रिस्टल की फॉर्मेशन, क्योंकि सॉफ्ट क्रिस्टल बन रहा है तो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो. और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. उसके बाद है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. एल्कली मेटल जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं.
अभी हमने देखा सोडियम का केस, अभी हमने स्टडी किया था, सोडियम 1 पॉजिटिव और सोडियम 2 पॉजिटिव। सोडियम 1 पॉजिटिव आयनेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल, रिमूव हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर सोडियम 2 पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट करवाना है हमें, तो बहुत ज़्यादा आयनेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी आयनेशन एनर्जी हम इसे प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जनरली जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1। अब है डेंसिटी। डेंसिटी सबको पता है क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ द एल्कली मेटल इज़ लो एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। लिथियम, सोडियम एंड द पोटेशियम आर वेरी लाइटर देन द वाटर। द डेंसिटी इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि ये मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, M पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन्स में। फिर है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लेम कलरेशन। एल्कली मेटल भी और एल्कलाइन अर्थ मेटल भी दोनों ही क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। अब कलर क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। हम थोड़ी सी एनर्जी इनको प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। और आपको पता है कि किसी न किसी कलर की रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेंगे और वापस जब अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो उसको क्या कर देते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लिथियम एटम का कलर होता है क्रिम्सन रेड। सोडियम का कलर होता है गोल्डन येलो। पोटेशियम का पेल वायलेट। रुबेडियम का रेड वॉयलेट और सीजियम का ब्लूइश कलर होता है। तो एल्कली मेटल फ्लेम कलरेशन भी शो करते हैं। उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हम इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा, और जो इजेक्शन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेचर ऑफ द कंपाउंड्स, इनके जो कंपाउंड्स होंगे जनरली कैसे होंगे, आयनिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर होंगे। क्योंकि अल्कली मेटल किसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगी, तो ये क्या करेंगे, अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, और इसके साथ जिस भी क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो रही होगी वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद है इसकी लैटिस एनर्जी। द एल्कली मेटल्स salt consists of cation and anion which are help up to a strong electrostatic force of interaction. The lattice energy is defined as the amount of energy required to break a 1 mole of a crystal into the free ions. लैटिस एनर्जी, अगर हमारे पास कोई लैटिस है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा लैटिस एनर्जी क्या होती है। हमारे पास कोई क्रिस्टल है, NaCl का एक क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए हम जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो क्या होती है, उसकी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी उस क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी हम उस क्रिस्टल को प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगी, लैटिस एनर्जी। और लैटिस की फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी, फॉर एग्जांपल NaCl जब क्रिस्टल की फॉर्मेशन करेगा जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या होती है, लैटिस एनर्जी। तो ये सारी अल्कली मेटल की क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब बात कर लेते हैं हम अल्कली मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अल्कली मेटल्स हाई केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। क्यों, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो रिएक्टिविटी हाई होगी। लो आयनाइजेशन एनर्जी अंदर लो हीट ऑफ एटमाइजेशन। फिर है एक्शन विद एयर। अगर ये एयर के साथ रिएक्शन होगी तो इनकी क्या रिएक्शन होगी, देखो नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाएंगे, पर ऑक्साइड बनाएंगे एंड द सुपर ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन ये करेंगे। लिथियम जनरली ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड का फॉर्मूला देख लो, O2 नेगेटिव, पर ऑक्साइड O2 2 नेगेटिव, सुपर ऑक्साइड O2 1 नेगेटिव। लिथियम जनरली ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा।
तो लिथियम प्लस एयर, ठीक है, H2O क्या बनेगा Li2O। सोडियम जनरली किसके, देखो लिथियम ऑक्साइड बनेगा और सारे ऑक्साइड बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है ना, सोडियम भी बनाएगा, पोटेशियम भी बनाएगा, ठीक है, लेकिन परऑक्साइड सोडियम बनाएगा। कैसे, अगर हम N की सोडियम की रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे O2 के साथ, एयर के साथ करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा N2O2, क्योंकि परऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, तो यहाँ हमारा बनेगा Na2O2 2 नेगेटिव। सुपर ऑक्साइड्स पोटेशियम किसकी फॉर्मेशन करेगा, सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेगा। पोटेशियम प्लस O2 इज इक्वल टू KO2, KO2 मीन्स O2 नेगेटिव, तो क्या बन रहा है सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। फिर ये एक्शन विद हाइड्रोजन, एल्कली मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे 2MH, ये इसका कॉमन फार्मूला होगा, जैसे लिथियम है, लिथियम की रिएक्शन 2Li प्लस H2, तो क्या बनेगा 2LiH। सोडियम की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ करवाई Na2Na प्लस H2 2NaH, मीन्स एल्कली मेटल के हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। फिर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल विद हाइड्रोजन इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, क्या होगा, इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको पता है हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है कम, आयनाइजेशन एनर्जी अगर V के कम हो जाएगी तो वहाँ पर उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो लिथियम टू सीजियम रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी और जो सीजियम का हाइड्राइड होगा उसकी जल्दी से फॉर्मेशन हो जाएगी। आयनिक करेक्टर ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, आयनिक करेक्टर भी इंक्रीज होगा। आयनिक मीन्स सबसे पहले आयंस में कौन कन्वर्ट होगा, लिथियम है, एक हमारे पास सीजियम है, तो सीजियम जल्दी आयन में ब्रेक या फॉर्मेशन हो जाएगी इन कंपेयर ऑफ द लिथियम, तो आयनिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। फिर एक्शन विद हैलोजन, अगर हैलोजन के साथ इनकी रिएक्शन हो रही है अल्कली मेटल की, अभी हमने हाइड्रोजन के साथ पढ़ा, अगर अल्कली मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है MH। अगर अल्कली मेटल की रिएक्शन हैलोजन के साथ है, हैलोजन में हमारे पास फ्लोराइड क्लोराइड है ना, Br, इसी के साथ BF2 के साथ हो रही है, Cl2 के साथ हो रही है, Br2 के साथ हो रही है, I2 के साथ हो रही है, तो वहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हैलोजन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखो मेटल हैलाइड्स कैसे बनेंगे, हमारे पास कोई भी मेटल होगी और यहाँ पर क्या है हैलोजन है, तो MX, सोडियम प्लस Cl2 NaCl, तो ये क्या बना रहे हैं हमारे पास हैलोजन की फॉर्मेशन कहते हैं। तो एल्कली मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्राइड बनाएगी, और एल्कली मेटल अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी।